महाभारत के 1000 साल बाद यही तस्वीर धर्म की पूरे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर थी। किंतु 4000 साल पहले एक व्यक्ति ने ये सोचा, मनुष्य को कुछ ना कुछ चाहिए, ज्ञान चाहिए, कुछ नई चीज चाहिए जिसको लेकर ये आगे बढ़े। उसने एक मजहब की स्थापना की जिसका नाम है पारसी। और उस पारसी मजहब के अंदर मूर्ति पूजा नहीं होती। उसको लिखने वाले का नाम है जरदस्तु। 4000 साल पहले जब महाभारत के 1000 साल तक धर्म का लोप हो गया, ज्ञान का लोप हो गया, वेद की भी ये हालत हो गई है, वो मध्यम पड़ जाती है, धुंधला जाती है। बहनें, प्यारे छोटे बच्चे, और इसके बावजूद भी कोई रह गया, उन सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये जैसा कि आचार्य जी ने कहा, स्वामी जी, एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है जैसा आपने कहा, और फिर मैं अपनी बात रखूंगा। मेरे गांव के अंदर गुरुजी शायद उसमें मौजूद थे। एक पौराणिक मंदिर है दुर्वासा ऋषि का, और वहां पे पौराणिक महात्मा रहते थे, पर वो मंदिर में गौशाला चलाते थे, और गौशाला के अंदर लगभग 600-700 गायें थी। तो उस वजह से मेरा आना जाना वहां रहता था, और गौशाला के लिए कई ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें 20 लाख रुपए का चंदा लोगों ने दिया। तो महाराज जी मुझे बड़ा स्नेह करते थे, पौराणिक थे, 100 साल से ज्यादा आयु थी। उन्होंने कहा एक लक्षणी यज्ञ करूंगा। मैंने वहां कोशिश की। मैंने कहा आपने 100 साल से ज्यादा आयु है, आप बहुत ऊंचे संत हो, आपने जितने यज्ञ जब तक किए होंगे वो एक तरफ हैं, अब की बार अगर हमें अपना शिष्य मानते हो तो हमारे कहने से कर लीजिए। उन्होंने मेरी बात को मान लिया, और गुरुकुल हसनपुर के हमारे शास्त्री जी शिव कुमार जी उसमें यज्ञ के ब्रह्मा रहे। चारों वेदों के मंत्रों से, चारों वेद तो पूर्ण नहीं हो पाए, लेकिन 70-80% मंत्र पूरे हो गए थे। वहां यज्ञ हुआ, और जब वहां यज्ञ हुआ तो बड़ा विघ्न भी हुआ। गांव के पौराणिक लोगों ने आकर के, मैं नाम नहीं ले रहा, नहीं तो ज्यादातर मानते होंगे आप कौन आया होगा, उन लोगों ने घोर विरोध किया कि इस मंदिर पे ये तो आर्य समाजी बैठे हैं। मैंने कहा इनके माथे पे लिख रहा है, बताओ। दूसरे नंबर की बात, अगर इनमें कोई कमी है तो आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। जो शास्त्रार्थ में अगर ये हार जाएंगे तो मैं अपनी सारी दौलत आपको दे दूंगा। लेकिन ये आर्य समाज का प्रभाव था, एक भी व्यक्ति शास्त्रार्थ के लिए खड़ा नहीं हुआ, और पौराणिक महात्मा को भी यह मानना पड़ा कि नरदेव की बात में दम है। खैर 11 दिन 21 कुंडीय दोनों समय यज्ञ होता था। 11 दिन वो यज्ञ चला, और बड़े अच्छे ढंग से चला। 11 दिन जब पूर्ण होने जा रहे थे तब ये बात उठी थी कि भाई अगर वर्षा नहीं हुई तो इसका मतलब इन्होंने ढोंग और पाखंड किया है। और सारा गांव नहीं, पूरा इलाका मुझे कहे कि ये नरदेव लाया था, शायद इन शास्त्रियों में कोई दमखम नहीं है। अब चूंकि एक व्यक्ति को जवाब दे सकता है, लेकिन जहां हजारों व्यक्ति हों वहां एक व्यक्ति की एक वोट की कीमत क्या रह जाए, 1000 वोट वाला जीतता है। मेरे भी मुंह से निकल गया। मैंने कहा आपके ये पंडित कहते हैं कि 72 घंटे की, डॉक्टर भी कहते हैं 72 घंटे में बताएंगे। बोले हाँ भाई ये नियम तो है, यज्ञ के 72 घंटे में वर्षा होती है। अगले दिन महाराज जी ने भंडारा किया, और 100-150 गांव का भंडारा किया, और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उसकी रक्षा करता है। जब भंडारा भी 6 बजे समाप्त हो गया, सारा काम निर्विघ्न हो गया, तो 6 बजे इंद्रदेव की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, और इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि अगले दिन लोगों के खेत बुब गए, और इतना मान सम्मान बढ़ गया, इतना प्यार बढ़ गया। बोले भैया यज्ञ बहुत गजब का हुआ है। तो ये तो निश्चित है, बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। हालांकि आप लोगों को बुरा लगेगा, मैं तो ये चाह रहा था कि चाहे मूसलधार बारिश हो जाए, ये कार्यक्रम भले ही रोकना पड़े, उससे बहुत लोगों को बेनिफिट होता। खैर जैसा गुरुजी ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य जिस देश के अंदर महिलाओं की पूजा की जाती हो, आज वहां बेटियों को गर्भ के अंदर या संसार में आने से पहले मार दिया जाता है। जैसा गुरुजी ने कहा कि उस बेटी को सताया गया, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। और देखो बुरा मत मानना, मैंने 7 महीने कारागार भोगी है। एक बात और जोड़ता हूं, मेरा आप जानते हो जो तहसील पड़ती है वो मथुरा जिले की छाता तहसील पड़ती है। 4 तहसील और आती हैं, पहले सादाबाद भी मथुरा में ही आता था।
तुम्हारे यहाँ के दहेज प्रथा के मुकदमा ज्यादा हैं, मेरी छाता तहसील का केवल एक मुकदमा था। और राया का तो एक ऐसा मुकदमा मैंने देखा कि वो लड़की स्वतः फांसी लगा के मर गई। ससुर को, सास को और बेटे को, जिसको ब्याही थी, और उसकी 2 ननंद थी, उनको सबको एफआईआर में घर वालों ने लिखवा दिया। अब ननंदों को तो पैसे ले दे के पुलिस ने निकाल दिया, 3 आदमी रह गए। मैं सच घटना बता रहा हूं, आपके यहाँ के 1-2 लड़के मेरे साथ रहे, उनसे पूछ लेना। वो जो बुढ़ा वहां जाकर के कैद काटने लगा, 7-8 महीने जब हो गए और मुकदमा गवाही पे आ गया, तो उसने लड़की वाले को बुलाया जो उसका चौधरी लगता था, और उसने कहा, चौधरी साहब भाई, मैं ईश्वर को सौगंध मान के कहता हूं कि मैंने तेरी बेटी को नहीं मारा, न मेरे बेटे ने मारा, न मेरी घरवाली ने मारा। छोटी मोटी तू मैं बच्चों में हो गई थी, उसकी वजह से वो फांसी लगा के मर गई। फिर भी मैं ये मानता हूं कि हमने मार दिया और हमें परमात्मा इसका दंड देगा। अगर तू मेरी बुढ़ापे में थोड़ी इज्जत करता हो तो मेरे पे 22 बीघा जमीन है, ये सारी ले ले। 2 प्लॉट हैं राया के अंदर, राया आपके नजदीकी है, ये दोनों प्लॉट ले ले। एक घर है, एक घेर है, वो ले ले, और मेरे पे जो कुछ सोना चांदी है वो ले ले, लेकिन इस कारागृह से बाहर करवा दे मेरे पक्ष में गवाही दे करके। उस दुष्ट ने हाँ नहीं भरी। और जब वो क्योंकि 20 मिनट की मुलाकात होती है जेल में, 20 मिनट के बाद उसका चौधरी जाने लगा और नाट को बिल्कुल 2 टूक मैं राजीनामा नहीं करूंगा। तो उसने अपनी आत्मा को दुखी मान के ये कहा था, चौधरी साहब 10 दिन देता हूं तुझे, 10 दिन में विचार करके बता देना। 10 दिन बाद अगली डेट लगेगी, तारीख लगेगी वहां अदालत में। 10 दिन में सोच समझ के सब कुछ तेरा, मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन इस कारागृह में नहीं रहना चाहता। यहां तक उसने कह दिया, अगर तूने 10 दिन में निर्णय नहीं दिया तो मैं आत्महत्या करके जेल में मर जाऊंगा और ये पाप तुझे लगेगा। और सजनों, वो भी इतना दुष्ट प्रवृत्ति का निकला कि उसने 10 दिन की तो बात छोड़ो, महीने तक जब जवाब नहीं दिया तो वो बुजुर्ग, जबकि जेल में कोई आत्महत्या कर नहीं सकता, बड़ा कड़ा पहरा होता है, लेकिन जैसे सुबह सुबह बैरिक खुलती है उस समय थोड़ी धड़बड़ और थोड़ा अंधेरा होता है, उसका फायदा उठा के नीम पे ऊपर चढ़ के और अपना जो अंगूछा था उसे बांध के, और इतनी देर में सिपाही चढ़ता, इतनी देर में वो ओम नाम सत्य हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह प्रभाव दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने कम से कम 10-20 फौजियों को, जो कि वहां ऑन ड्यूटी थे, लेकिन भारत का कानून इतना बुरा है कि पति को फंसाया जाता है और बेल भी नहीं मिलती, 10-20 फौजियों को रोते हुए देखा और चाहते हुए भी हम उनकी मदद नहीं कर पाए। तो यह बहुत बुरा कानून है, इसलिए यह अच्छा विषय गुरुजी ने दिया है। पहला वजन मैं आपके बीच में रख रहा हूं, फिर गुरुजी और बेटी रखेंगी, और फिर एक वजन मैं और बहन ज्योति आर्या हम दोनों मिलकर सुनाएंगे। पहला वजन, जब वो लड़की प्रताड़ित की गई, उसे धमकाया गया, दहेज के लिए प्रेरित कहा गया, एक लंबी लिस्ट बना के दी गई कि तू अपने पिताजी से ये सब कुछ लेकर के आ। तो उसने वो लिस्ट तो ले ली, लेकिन कहते हैं पति पत्नी का जोड़ा होता है, धर्म पत्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी, क्योंकि पत्नी के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। ऐसा ही है ना, पत्नी के ही साथ धर्म जुड़ा हुआ है। विचार करके देखिए, तो अपने पति को कहती है कि देख मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तेरी काली गाय, एक शब्द है हमारे यहाँ काली गाय, काली गाय कह दिया तो फिर वार नहीं करते हमारे यहाँ, नियम थे बुजुर्गों के। मैं तेरी काली गाय हूं, मेरे पिता के पास इतना कुछ नहीं है, आप भी दारू पी के मुझे पीटते हो, तुम्हारे घर वाले मुझे गाली देते हैं, मुझे तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मैं आपके ही घर परिवार की सदस्य हूं, मैं भी किसी की बेटी हूं, आपकी बहू हूं, आपकी पत्नी हूं, मेरे बारे में सोचो। तो वो लड़की हाथ जोड़ के विनती करती है, और वो इस भजन में गुरुजी ने सजोया है। सुनिएगा जरा क्या कहती है। कहने लगी, पढ़ूं तेरे पैया मती मारो सैया, मेरी बैया दई क्यों मरोड़, पढ़ूं तेरे पैया मती मारो सैया, बैया दई क्यों मरोड़, सताओ ना अजी जाना, सताओ ना तेरे पैया पति मारो सैया,
रोजाना रोजाना करे लड़ाई मुझसे ननद जिठानी सासू, रोजाना करे लड़ाई मुझसे ननद जिठानी सासू। तेने भी दे दे डंडा और तोड़ दई मेरी पास, दे दे डंडा और तोड़ दई मेरी आंसू, आंसू जब खांसू गिरे आंसू जब खांसू, क्या रुलाओ ना हे मैया पति मारो सैया, मैया दही क्यों मरो अजी जाता सताओ ना हे मैया पति मारो सैया, मैया दही क्यों मरो। और आप गाड़ी की बात करते हो, ये बड़ा समाज में एक विष फैल गया है। आजकल छोटे से छोटा व्यक्ति की एक बात है कि मेरे बेटे को गाड़ी मिले। और ये मेरी माताएं बहनें बुरा मत मानना, और मान भी जाओ तो मान जाना, हमारी कौन सी भैंस को। आजकल लड़की को देखने के लिए ये जाती है नहीं जाती, तुमसे भी पहले ये चलती है। अच्छा ये क्या देखती हैं जी बताओ, क्या देखती है? केवल उसका रूप रंग। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? मैंने कल शायद कहा था, परसों कहा था शायद, 11 रेखा 13 रेखा का जो देखते हैं भाई साहब, ये सब ढोंग और पाखंड है। अगर मिलाना है तो गुण कर्म और स्वभाव मिलाइएगा बेटी और बेटे के, रूप रंग नहीं देखना। ऐसा बताते हैं विद्वान लोग कि भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था, लेकिन आज भी उनकी जय जयकार बोलो हो रही कि नहीं हो रही? और जब तक ये भारत भूमि रहेगी, ये दुनिया रहेगी, तब तक भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होगी। ये बात अलग है कि ढोंगी और पाखंडी उन्हें कैसे प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आर्य समाज सच्चे कृष्ण को प्रस्तुत करता है जो सच्चाई थी। तो मेरी माताओं बहनों, आपको भी कभी मौका मिले किसी बहन बेटी को देखने का, तो ये चीज नहीं देखनी कि उसका रंग कैसा है, वो पढ़ी लिखी कितनी है, उसके संस्कार देखिएगा, उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, कैसे उसके संस्कार है, ये देखिएगा। आगे कहने लगी वो बेटी, आप गाड़ी मांगते हो लेकिन मेरे बाबूल की इतनी हैसियत ही नहीं है। और हमारे बुजुर्ग तो, क्योंकि मेरे पिताजी को इस दुनिया से गए 35 बरस हो गए, मेरे ताऊ जी थे, मैं उनके ही पास रहता था। हमारे बुजुर्ग तो सजनों, आपके यहाँ के रीति रिवाज पता नहीं, हमारे यहाँ तो एक बात कही जाती थी, अगर भैया जाने बेटी दे दी वाने सब कुछ दे दिया। अच्छा ये अनपढ़ लोगों की कहावत है, लेकिन कितनी बड़ी फिट बैठती है, बोलो या गलत है ये बात? जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। अब वो लड़की क्या कहती है? बाबुल कंगाल हमारे कहां से तो गाड़ी लाऊं, बाबुल कंगाल हमारे कहां से मैं गाड़ी लाऊं। दिन बचन दिए फेरों पे दुख सुख में साथ निभाऊं, दिन बचन दिए फेरों पे दुख सुख में साथ निभाऊं। मैं दुख पाऊं कहां जाऊं, दुख पाऊं कहां जाऊं, रास्ता बताओ ना करूं ये पैया मती मारो सैया, पैया दही क्यों मरो अभी चाखा सताओ ये पैया मती मारो सैया, पैया दही क्यों मरो। हे पतिदेव, पति परमेश्वर का रूप माना गया है, पति 5वां देवता होता है। तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारी देवी हूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप धमकाओ एक अलग बात है, लेकिन सारा ही कुनबा धमकाता है, ये क्या मामला हुआ? और क्या कहने लगी? तुम भी नित मोह मारो और घर के पे पिटवाओ, तुम भी नित मोह मारो और घर के पे पिटवाओ।
और सजनों कहते हैं हाय बुरी गरीब की लोभ असम है जाए, कहते हैं ना। और वो लड़की दुखी मन से क्या कहने लगी, तुम भी नित मोहे मारो और घर के न पे पिटवाओ, एक दिना खत्म कर दे तो रोज रोज तड़पाओ, खत्म कर दे तो रोज रोज तड़पाओ, चाहो बतलाओ, चाहो बतलाओ, झंझट मिटाओ पर तेरे पैया मती मारो सैया पैया दई अजी जाता सताओ, अजी जाता सताओ, तेरे भैया सैया भैया गई तुम। एक बात कहती है, ए पतिदेव, जिस दिन मेरी शादी हुई थी ना, मेरे पिताजी की माली हालत कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए एक कार्य जो नहीं करना चाहिए था अपनी बेटी की और अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए वो कार्य कर दिया, फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा। और वो काम कौन सा? आज भी कई बार लोग ऐसा कर देते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता किसी ठीक ठाक पैसे वाले के घर करने के चक्कर में, घर में बेटी को देने के चक्कर में अपनी जमीन जायदाद को, आज भी। लेकिन सजनों, इसमें एक संदेश दूंगा आगे चल के आपको। क्या? पिया ब्याह करो जब तेरा, पिया ब्याह करो जब तेरो, पिया ब्याह करो जब तेरो सब आई रकम उधारी, पिया ब्याह करो जब तेरो सब आए रकम उधारी, धरती बिक गई कर्जा में, धरती बिक गई कर्जा में, मेरे बाबुल बेला छारी, धरती बिक गई कर्जा में मेरे बाबुल बेला छारी, कहीं सारी दुख भारी, कहीं सारी दुख भारी, ऐसा जुल्म ढाओगा करूं तेरे भैया भक्ति मारो सैया भैया गई अजी जाता सताओ ना करूं तेरे पैया, मारो सैया भैया गई। सजनों, उपदेश किया है गुरुजी ने इस समाज के लिए, एक बात लिखी और वो क्या? धन्यवाद। धनी राम बेधड़क कहता, थोड़ा देहाती शब्द दिया लेकिन बड़ा मार्मिक है। शब्द क्या है? धनी राम बेधड़क कहता, जहां कहूं बहु दुख पावे, धनी राम बेधड़क कहता जहां कहूं बहु दुख पावे, उनके आँखों के आंसू, उनके आंखों के आंसू फिर अंगारे बन जावे, आंखों के आंसू फिर अंगारे बन जावे, लिखी पावे बतलावे, लिखी पावे बतलावे, पढ़ के सुनाओ ना करूं तेरे पैया मती मारो सैया पैया गई अजी था सताओ तेरे पैया मती मारो सैया पैया गई क्यों मरो। धन्यवाद, आपने इतना सम्मान किया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो भजन होगा वो इस तरह का होगा कि एक लाइन ज्योति बहन कहेंगी और प्रश्न करेंगे हमारे गुरुजी, एक पिता का रोल निभाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, कुछ अपने पति देव को उस लड़की ने बहुत समझाया और कहा, देखिए
मेरे पिता के पास जो धरती थी वो मेरी शादी में बिक गई, जितना उससे बन पड़ा उतना दे दिया, आप उसी में सब्र कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ हूं। मेरा एक मानना है, मेरी माता और रात को भी मैंने एक बात कही थी, देखिए कंगाली और अमीरी ये जिंदगी का एक पार्ट है। अब आप बताओ, मेरे पे खूब भगवान की कृपा है, लेकिन मैं जेल में चला गया, मेरा भाई जेल में चला गया, मेरा पूरा परिवार में जेल में चला गया, आय का स्रोत न रहे तो फिर कितना ही बड़ा पैसे वाला वो भी कंगाल हो जाएगा। और मैं ये सोचता था वहां कि 302 का मुकदमा है, अगर तू ना निकला तो बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, और आ जाते। ईश्वर की फिर भी कृपा हुई। मेरा कहने का मतलब एक संदेश मैं ये देना चाहता हूं, जिस घर के अंदर चरित्रवान लड़की होगी, जिसके घर के अंदर संस्कारवान लड़की होगी, पति पत्नी समझदार होंगे, मेरा अपना पर्सनल ये मानना है, कितनी ही बड़ी गरीबी क्यों ना हो, लेकिन लड़की अगर समझदार हो, क्योंकि मर्द जो कर्ज होता है वो मर्द का खशम होता है, बुजुर्ग ऐसा कहते हैं। जो कर्जा होता है, जो गरीबी होती है, वो मर्द का खशम होता है। औरत का खशम मर्द को कह दिया देहाती भाषा में, लेकिन मर्द का खशम कर्ज होता है। और सजनों, जिस घर के अंदर समझदार सियानी, हरियाणा में कहते हैं सियानी, संस्कारवान लड़की होगी, अपने पति को दोनों समय यह एहसास कराएगी कि मैं दुख में सुख में तेरे साथ खड़ी हूं, कितनी गरीबी क्यों ना हो, उसे कभी गरीबी महसूस नहीं हो सकती। और कितने ही बड़े पैसे वाला हो और उसे रोज मांगा जाए कि आज मुझे साड़ी लानी है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो बोलो परेशान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए मेरी माताओं, जितना है उसमें संतुष्ट रहिए, कभी अपनी औकात से ज्यादा, मान लीजिए आपके पति 20,000 कमाते हो और आप अपने पे ही 50,000 खर्च करवाने लग जाएं तो वो कर्जे में जाएगा। और सहमति से कार्य करने चाहिए। अब अगला भजन सुनिएगा, उस लड़के ने सजा। इसलिए एक बात और भी कहना चाहता हूं यहां कि साथियों, मां को पहला देवता बताया गया है, कभी अपनी मां की आत्मा को दुखाना मत। अगर मां की आत्मा प्रसन्न है ना घर में, तो आपको सब सुख है, सारे देवी देवता खुश हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए, पिता पुत्री के सवाल जवाब होते हैं, और पिता के जो शब्द होंगे वो गुरुजी श्री धनीराम वेदड़क जी रखेंगे, और बेटी के जो शब्द हैं उन्हें बहन ज्योति आर्या रखेंगी। एक बार तालियां बजाइए जोरदार, और सुनिएगा कैसे पिताजी पूछे। चलो ठीक है, इसको तो नीचे रहेगी। हाँ नीचे। अगर गुरुजी जाएंगे तो बहुत हाँ, चलो चलो चलो, ऐसा कर लेता हूँ, गुरुजी नीचे नीचे डालेंगे, आप ऊपर डालेना। चलो ठीक है, हाँ ठीक है ना? हाँ। एक माइक मुझे और दे, कोई दिक्कत आएगी तो फिर मैं निभाता रहूंगा। मेरे पूज्य पिताजी को नमस्ते। नमस्ते बेटी। पिताजी को नमस्ते। बेटी आप बोल तेरी नमस्ते बहुत हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे आने से खुश नहीं हैं। नहीं, खुश नहीं है, मैं तेरी शकल देखना नहीं चाहता। तेने मेरी आन वान शान के लिए धब्बा लगा दिया। ये बता, तेरे लिए किसने संदेश दिया था जो तू अपने वहां ससुराल से यहाँ नाराज होकर आई है, रिस होकर आई है? सुन बेटी, लेकिन मेरी बिना बात सुने आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? पहले मेरी बात सुनिए। ओ बेटी क्यों बिना बुलाई आई? घटना तू दुख भरी सुनाई। ये बेटी क्यों बिना बुलाई आई? घटना तू दुख भरी सुनाई जो बीती साथ में। कुछ समझ न पाया मैं बेटी, बात हो क्यों
आई। बोली पिताजी। साफ साफ बतला बेटी क्या, हर साफ साफ बतला मुझको क्या घटना घट गई बेटी। घर से गई निकाल, घर से गई निकाल पिताजी, मैं किस्मत की हेठी। क्या तेरी ओ बेटी क्या सास तेरी दुखदाई। ओ दुश्मन बन गया तेरा जमाई, दुश्मन बन गया तेरा जमाई, चोट लख हाथ में। मेरी बेटी चिंता मत कर घड़ी रे बिना जा तुम्हें हो बेटी तो बुलाई आई। बिना दुख भरी सुनाई जो बीती है साथ में। कुछ समझ न पाया मैं बेटी तेरी बात है, क्यों तू ना बुलाई आई। क्या गलती हो गई तेरे से साथ साच बतलाना। सुनिए, यो कही 5 लाख और गाड़ी लेकर घर में आना। ताना देते क्या वो अन्यायी रे। सब घर करता मेरी पिटाई, अरे सब ताना घर, देते क्या अन्यायी। हाँ सब घर करता मेरी पिटाई, दुखी दिन रात में। अरे वहाँ कल जाते ही जोड़ दौर पंचायत है, बेटी तो ना बुलाई आई। घटना दुख भरी सुनाई जो बीती है साथ में। मैं समझ न पाया बेटी तेरी बात है, तो तू ना बुलाई आई। ये पिताजी, आज बेशक से कंगाल हूँ बेटी, लेकिन इज्जत समाज में मेरा बड़ा सम्मान है, एक धन ही तो नहीं है। बेशक से कंगाल हूँ बेटी, लेकिन इज्जत वाला। मेरे बेटक से कंगाल हूँ बेटी, लेकिन इज्जत वाला। लेकिन मेरी बात सुनो पिताजी, हाँ बोलो बेटी। आप बेशक गरीब हैं, लेकिन हर माँ बाप एक गलती जरूर करता है, गरीब माँ बाप। क्या? वो क्या गलती करता है कि बेटी को अच्छे सुख में देने के लिए वो बेटे को नहीं देखता है ना, उसके संस्कारों को नहीं देखता। आपने केवल जमीन से मेरी शादी की, खेतों से मेरी शादी की, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि बेटे के संस्कार कैसे हैं, माँ बाबू कैसे हैं। बेटी बस इसी गलती से तो मुझे तुमको पछताना पड़ रहा है। और लोक लाज और मर्यादा का निकल गया दीवाला। देव ठीक समझाई ओ बेटी, मन में करो समाई रहा नर। देव ठीक समझाई रे बेटी, मन में करो समाई रहा नर। देव ठीक समझाई। अरे ज्योति ज्योति निर्दोषी का ईश्वर रहने बुलाई आई बेटी को बुलाई आई। घटना दुख भरी सुनाई जो बीती साथ में।
वो धनवान बाप की बेटी नहीं थी, धन लेकर के नहीं आई थी। और अब जो मैं शादी करने जा रहा हूँ बहुत बड़े पैसे वाले की बेटी है। और सुन, तुझे प्रसन्न होना चाहिए। बस धिक्कार है तुझे, अरे धिक्कार है तुझे, तू मेरा भाई है। ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि तेरे जैसा दुष्ट मेरा भाई है। अरे बहन, तू अपने भाई को दुष्ट कह रही है? अरे दुष्ट नहीं तो और क्या हो। भाभी इतनी अच्छी संस्कारी भाभी आई थी, एक गरीबी के कारण तुझे छोड़ते लाज नहीं आई, तेरी आंखों में लाज ही नहीं है। और तू मुझे अपना भाई कहता है, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब करके। बहन, तुझे भी शर्म आनी चाहिए कि एक भाई की शादी की बातें सुनकर खुश नहीं हुई। सुन मेरी बात, सुना दो। और भाई की शादी की सुनकर तू क्यों ना खुशी मनाती। ऐसे पापी भाई का मैं मुख नहीं देखना चाहती। मेरे भाई की शादी की सुनकर, भाई की शादी की सुनकर क्यों ना खुशी मनाती। जो तू ब्याह में ना आई तो, जो तू ब्याह में ना आई तो घर में दाग लाग जा। मेरे लेके तो मैं और तेरे घर में है आग लाग जा। मेरे लेके तो मैं और तेरे घर में आग लाग जा। अरे देकर बिदा खुशी कर दूं, हरी दे के बिदा खुशी कर दूं, तेरा भी भाग जाग जा। मुझे बिदा की नहीं जरूरत, घर से अभी भाग जा। मुझे बिदा की नहीं जरूरत, घर से अभी भाग जा। मेरा गजब गालरी तू घर से, और गजब गालरी तू घर से भाई के लिए भगाती। तेरे जैसा दुष्ट कमीना ना चाहिए जगाती। मेरे भाई की शादी की सुनकर क्यों ना खुशी मनाती। ऐसे पापी भाई को मैं मुँह ना देखना चाहती। मेरी बहन, तुझसे उम्र में भी बड़ा हूं, ज्ञान में भी तुझसे बड़ा हूं, और तेरे दरवाजे पे आया हूं, और दरवाजे पे आए हुए अतिथि का सम्मान किया जाता है। क्या तू ये नहीं जानती? लेकिन अतिथि का सम्मान तब किया जाता है जब अतिथि गुणवान हो। मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा भाई हूं, और वो अगर तेरी भाभी लगती थी तो मेरे पीछे लगती थी। जब उसे मैंने भगाई दिया तो हमारा उससे क्या संबंध रह गया, जिसकी तू मेर कर रही है, जिसकी तू पक्ष। अरे ओ भैया, अगर तुझ में जरा सी इंसानियत है तो जरा सोच के देख। व्यक्ति का एक ही बार ब्याह होता है, और तूने सिर्फ एक धन दौलत के ऊपर इतनी संस्कारी और गरीब की बेटी को छोड़ते समय तेरे मन में जरा सी भी लाज और शर्म महसूस नहीं हुई? और मैं तेरा, और तू मुझसे ये उम्मीद करता है मैं तेरी थाली लेकर के पूजा करूं, तेरा सत्कार करूं? हाँ। मेरे से ये उम्मीद मत करना, मैं तेरे जैसी गिरी हुई नहीं हूं। और किस कारण ताने मारे, किस कारण ताने मारे, क्यों खोलिया दिल का राज नहीं। अरे उसके ताने क्या कर लेंगे जिसको लोग लिहाज नहीं। उसके ताने क्या कर लेंगे जिसको लोग लिहाज नहीं। और
तेरी नाराजी का अब तक, तेरी नाराजी का अब तक लगा मुझे अंदाज नहीं। तेरे जैसा और कोई दुनिया में धोखेबाज नहीं। तेरे जैसा दुनिया में और कोई धोखेबाज नहीं। मेरे क्या धोखा दिया तेरे को, क्या धोखा दिया तेरे को, क्यों ना मुझे बताती। करके ब्याह छोड़ दी भाभी, मुझे शर्म नहीं आती। अरे भाई की शादी की सुन के क्यों ना खुशी मनाती। ऐसे पापी भाई को मैं मुंह नहीं देखना चाहती। अरे वह तो थी कंगाल की बेटी वह तो थी कंगाल की बेटी, अच्छा। ये बेटी धनवान की है। और सुनो, वह तो थी कंगाल की बेटी, यह बेटी धनवान की है। धन को कौन पूछता कीमत, धन को कौन पूछता कीमत, आन बान और शान की है। धन को कौन पूछता कीमत, आन बान और शान की है। अरे अब अच्छा परिवार मिला, अरे अब अच्छा परिवार मिला, ये ठीक तरह पहचान की है। और वो कैसा समझदार होगा। अरे अब अच्छा परिवार मिला, अरे अब अच्छा परिवार ये कीमत, अब अच्छा परिवार मिला, ये ठीक तरह पहचान की है। जो भरी खाट पे पेटी दे, जो भरी खाट पे पेटी दे, पहचान ये बेईमान की है। भरी खाट पे पेटी दे, पहचान यो बेईमान की है। अरे पैसे वालों के आगे, अरे पैसे वालों के आगे सब दुनिया शीश झुकाती। ऐसे पैसे वालों के मैं सर पे झूठ बजाती। ऐसे पैसे वालों के मैं सर पे झूठ बजाती। मेरी बहन, इसका मतलब तू मेरे उन रिश्तेदारों का भी अपमान कर रही है और मेरा भी अपमान कर रही है। तू मुझसे उम्र में छोटी है, क्या तू मेरे सिर पर जूत मारती अच्छी लगती है? तुझे लज्जा या शर्म नहीं आती अपने भाई से ये बातें करते वक्त? मुझे बिल्कुल भी लज्जा का एहसास नहीं हो रहा। क्यों? अरे अभी तो मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहा। मेरा नहीं, आगे देख क्या होगा। क्या लगती है, सुनो। अरे कर ले बंद जुबान बहन मैंने, ए मेरी माजाई, क्योंकि मैं अब तेरी ज्यादा बातें सुनना भी नहीं चाहता और बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। सुन, कर ले बंद जुबान बहन मैंने, बहुत लई है झेल तेरी। भाभी को करूं खड़ी कोर्ट में, करवा दूंगी जेल तेरी। भाभी को करूं खड़ी कोर्ट में, करवा दूंगी जेल तेरी। अरे पैसे में इतनी ताकत हो, पैसे में इतनी ताकत हो, जाएगी धक्का बेल मेरी। कानून के आगे ओ पापी सब रिश्वत हो जा खेल तेरी। कानून के आगे ओ पापी सब। रिश्वत हो जा खेल तेरी। तो क्या तू अपनी भाभी का पक्ष लेगी? मैं बिल्कुल भाभी का पक्ष मुझे कोर्ट में खड़ा करेगी? बिल्कुल करूंगी। मेरी जेल करवाएगी? हाँ। सजनों, खैर
दुनिया की सबसे बुरी चीज जेल ही होगी, तभी अपराधी को वहां भेजा जाता है। इसलिए मैं जब जेल में था, एक मुसलमान आ गया था वहां, मैं हकीकत घटना बता रहा हूं आपको। अच्छा, वहां 3000 रुपए लिए जाते हैं, प्रत्येक जो भी जाता है वो 3000 रुपए दे, नहीं तो झाड़ू वगैरह वगैरह, लेटरिन साफ कर, ये सब होता है। अब उस पर छोटा सा ही मुकदमा था, 2-3 दिन में जमानत होने की बात थी, मुसलमान था। तो जो राइटर था उसने कहा 3000 रुपए दे। अरे बोले साहब मैं तो परसों निकल जाऊंगा, मेरी जमानत हो जाएगी। पहले बात सुन, चाहे परसों निकल जाइयो चाहे निकलियो 20 साल में, 3000 रुपया चाहिए। उसने कहा भाई ऐसा है, भाई कल मेरा मिलने वाला आप भाई कल ले लियो। हाँ बोले ठीक है कल दे। अब उसकी मुलाकात करने वाला आया, वो उसे पैसा दे गया, उसने 500 रुपया निकाल के राइटर को दे दिए। अब चूंकि जेल का जो कई साल का अनुभव होता है वो नए से ज्यादा दिमाग रखता है। उसने कहा पूरे 3000 चाहिए। बोले भाई 500 ही दे के गयो। बोले सुन, या तो 3000 दे दे, नहीं मैं निकालना जानता हूँ। बोले निकाल ले। अब मैं वो शब्द कहना नहीं चाहता, जहां उसने छिपाए थे राइटर ने पिटवा के वहीं से पैसे निकाल लिए 5000 रुपए। और 5000 रुपए निकाल के राइटर ने 3000 रख लिए। बोले 2000 तू रख ले, तेरी तरह के बहुत आए। तो उस मुसलमान ने जो बात कही वो सुनना, वो भी ज्ञान देती है। वो क्योंकि डंडों से पीटा था, मेरे पास आ गया। मैंने कहा क्यों रो रहा है? बोले भाई, हाँ नरदेव भाई, कोसी का मुसलमान था, मुझे जान। बोले भाई, हाँ। बोले भाई अपनी बेरबानी सु, अपने बच्चान सु, अपने यारे रिश्तेदारन सु यूं कह दूंगा भाईचारा में जूता खा लियो, पर भाई जेल में मत आइयो कभी। तो मेरी बहन, मैं तेरे जूते खा लूंगा लेकिन मैं जेल का मुंह नहीं देखना चाहता। और फिर उस लड़के ने जवाब दिया और क्या कहा? अब ना ब्याह करूं माफी दे, अब ना ब्याह करूं माफी दे, क्यों ज्यादा धमकाती। सदा ईश्वर साथी, मेरे भाई की शादी की सुन के क्यों ना खुशी मनाती। ऐसे पापी भाई का मैं मुंह नहीं देखना चाहती, ऐसे पापी भाई का मैं मुंह नहीं देखना चाहती। लालच के बस है के भैया, भाभी क्यों कहीं छोड़ बिचारी। कहने लगी लेने देने के ऊपर देने, पल्लो छोड़ो ब्याही को, या लक्षण पे दिखे नकटे हो भाई को, या लक्षण तो न हो भाई को। मन में धनी बन्यो रहे भारी, तो पे थूके दुनिया सारी। और एक शब्द देखना, मन में धनी बन्यो रहे भारी, तो पे थूके दुनिया सारी। जा दिन गऊ जा दिन बहू और घर बैठे, पित के रह जाए शर्म हमारी, माता है और कहने लगी टेलीविजन गाढ़ी मांगे, ना कछ जोर पर्यो तो पे। पुराने वक्त थे सजनों, ये इतनी गंभीर लाइन है, मैं एक दिन रो गया इस भजन को गाते गाते। क्या कहती है लड़की? तू आज गाड़ी मांगता है, क्योंकि आज हाईवे के किनारे 2 बीघे जमीन बिकाई पे हो तो करोड़पति बन जाए। मेहनत की कमाई थे ना, बाप दादा की जमीन है बेच के 2 मिनट में करोड़पति बन जाए। लेकिन हमारे दादा परदादा ने, मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ आज हम पे इतना साधन है, हमारे जो पुराने भजनोपदेशक रहे होंगे उन्होंने किन परिस्थितियों में प्रचार किया होगा हर समाज का। आज तो मिलता भी बहुत कुछ है, पहले तो मिलता भी कुछ नहीं था। और गुरुजी बताते हैं कि बुढ़िया ने 5 दिन प्रचार करवाने के बाद 100 रुपया दे दिए।
बताते एक कथा, एक बुढ़िया ने 5 दिन प्रचार करवा लिया। अरे गरीब उपदेशक था, 150 रुपया उसका किराया बनता था, विदा में 100 रुपया दे दिया। तो उन्होंने किस परिस्थिति में प्रचार प्रसार किया होगा। अब वो लड़की कैसे समझाती है, टेलीविजन गाड़ी मांगे ना कछ जोर पर्यो तो, और यूं कहती है पुरखा मर के बदलो करते मत ना कहवा, पुरखा मर के बदलो करते मत ना कहवा। अब सुनो भाई, जा दिन दादी मरी हमारी, बिन कफन गई लाश उघारी। जा दिन दादी मरी हमारी बिन कफन गई लाश उघारी। कछ तो देख पीछा पे माओ, इतना क्यों बन गयो बनाई। माँ चाहे लालच के बस है क्या भैया, भाभी क्यों गई हमारी। जब इसने पे भी उस लड़के का हृदय नहीं पसीजा तो एक बहुत बड़ी तोप चलाई लड़की ने, और ये तोप प्रत्येक समझदार बहन को चलानी चाहिए। कितने गजब के शब्द आपके दिल में उतर जाएं, आपको लगे कि समाज के लिए बेहतरीन उपदेश दिया है, तो आप सबकी तालियां मिलें। वो लड़की अंत में कहती है, औरन ते धन की अटकावे, तू औरों से